Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, MNCs have been a major force in the globalization process connecting distant region of the world. Justify the statement. क्वेश्चन में आपसे एक स्टेटमेंट पूछी गई है, आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। स्टेटमेंट है कि एमएनसी हैव बीन अ मेजर फोर्स इन ग्लोबलाइजेशन, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में, और वर्ल्ड के जो दूर दराज के इलाके हैं उनको कनेक्ट करने में मल्टीनेशनल कंपनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो मेजर फोर्स है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाइड जो है प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एमएनसी मतलब होती है मल्टीनेशनल कंपनी। ये वो कंपनी होती है जिनकी ऑफिसेज या फैक्ट्री यूनिट्स एक नेशन तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों में इनके ऑफिस फैक्ट्री वगैरह होते हैं। ठीक है। एमएनसीज हैव बीन अ मेजर फोर्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मल्टीनेशनल कंपनी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में मेजर फोर्स है, एंड टू कनेक्ट डिस्टेंस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के दूर दराज के इलाकों को भी कनेक्ट करने में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज क्योंकि आफ्टर बीइंग माइल्स अवे दे कनेक्ट इंटरेक्ट विद द लोकल एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, ये हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी हर देश के स्मॉल प्रोड्यूसर से, लोकल लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। एमएनसीज लीड टू इन्वेस्ट एंड गुड्स बीइंग ट्रेडेड। मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती हैं? बाहर के देशों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं, चीज़ों को ट्रेड करती हैं, यानी कि फॉरेन ट्रेड करती हैं। फॉरेन ट्रेड में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होती है मल्टीनेशनल कंपनी। डैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेशन। और यही जो इनका फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये पूरी दुनिया के अलग अलग लोगों को, नेशंस को इंटरकनेक्ट करता है। व्हेन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन स्टार्ट प्रोडक्शन इन अ न्यू कंट्री, दे ब्रिंग न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विच हेल्प लोकल बिजनेसेस अडेप्ट। देखो क्या होता है, जब मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश में आती हैं और अपनी फैक्ट्री या यूनिट एस्टैब्लिश करती हैं, तो साथ में वो अपनी नई टेक्नोलॉजी को भी लेकर आती हैं, और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बल पे वो किसी कंट्री की नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंसी के साथ यूज़ करती हैं। इससे ना सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी को फ़ायदा मिलता है, बल्कि लोकल बिजनेस जो हैं उनको भी फ़ायदा होता है। सिमिलरली कस्टमर्स कैन ऑल्सो इंजॉय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की वजह से क्या हो रहा है ना, कि मार्केट का जो एक दायरा है ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर आती हैं, ट्रेड करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो अलग अलग तरीके की वैरायटी ऑफ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एज अ कंज्यूमर हमारे को बहुत तरीके की वैरायटी में गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं, जिसमें से हम ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मार्केट बड़ा है और हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। तो इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या कर दिया है, अमेरिका का सामान इंडिया में ला के बेच रही हैं, ब्रिटेन का सामान इंडिया में ला के बिक रहा है। तो ऐसे में जो इंडिया के लोग हैं उनको हर कंट्री का सामान मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ना कि कैसे हम अमेरिका के लोगों से और यूरोप के लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी के ट्रेड से। एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर आर नाउ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से ही आज के समय में लोकल प्रोड्यूसर्स और हम जैसे कंज्यूमर ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस का पार्ट है, क्योंकि हम भी तो बाहर के देशों की बनी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं और अपने देश में सामान बना के बाहर देशों में बेचते हैं। ठीक है। एंड बेनिफिट फ्रॉम ओपन ट्रेड वाया मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। और हम ओपन ट्रेड की वजह से फ़ायदे में भी हैं, क्योंकि हमारे को बहुत सारी वैरायटी में चीज़ें मिल रही हैं, प्रोड्यूसर्स को नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रही है, फॉरेन ट्रेड आ रहा है हमारे देश में, और हम भी फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है। और इन सब के पीछे का जो एक मेजर फोर्स है वो क्या है, पुश करती है मल्टीनेशनल कंपनी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।